नमस्कार दोस्तों, ज्ञान.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है, जहां पर इंडिया के 3 पॉपुलर सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में जाने से पहले एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसे पास करना होगा, जिसे हम एनडीए कहते हैं। अगर आपको भारत की सेवा के लिए थल सेना इंडियन आर्मी, वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नौसेना यानी कि नेवी में जाना है तो इन सभी सेवाओं में जाने के लिए हर साल 2 बार एनडीए की एग्ज़ाम होते हैं और ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एनडीए के एग्ज़ाम को। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। आइए जान लेते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले आप अविवाहित यानी कि अनमैरिड होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। इंडियन आर्मी के लिए 12 पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट होने चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है अगर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए के थ्रू। फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। आपकी उम्र लगभग 16.5 से 19 साल तक होनी चाहिए। एज लिमिट का आप यूपीएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जब एनडीए का वेबसाइट रिलीज होता है एग्ज़ाम के लिए, इस समय क्या लिमिट है आपके एज की, क्या नहीं। आपकी लंबाई यानी कि हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं हम कि एनडीए एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें। इसके लिए टिप्स आपको हम देते हैं कैसे क्लियर करेंगे आप एनडीए के एग्ज़ाम को। एनडीए एग्ज़ाम पास करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और वही टाइम टेबल रोज़ाना फॉलो करें डेली। सभी सब्जेक्ट के लिए बराबर टाइम टेबल बनाएं और उसी हिसाब से पढ़ाई करें। कमज़ोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। एनडीए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स चुनें और इंटरनेट की मदद लें। दोस्तों, इंटरनेट का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है किसी भी पढ़ाई के लिए। अब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। 11वीं और 12वीं में सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई करें मैथ की। अब एनडीए एग्ज़ाम के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और सैम्पल पेपर सॉल्व करें, ताकि आपको एग्ज़ाम का आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं कि 12 पास होने के बाद साइंस सब्जेक्ट से लें और उसके बाद क्या करें। एनडीए ज्वाइन करने के सबसे पहले 12वीं पास करें, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। ध्यान रहे, जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं 11th में साइंस सब्जेक्ट चुनें। साइंस और मैथ, फिजिक्स सब्जेक्ट को चुनना ही होगा। अगर आपको फ़ौज में भर्ती होना है तो इसके लिए आप 12वीं किसी भी सब्जेक्ट के पास कर सकते हैं, लेकिन आपको नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए 12वीं फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास होना कंपलसरी है और 60% लगभग मार्क्स होने चाहिए आपके। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं या फिर अगर आप 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले भी एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जो कि साल में 2 बार होते हैं, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है। और इसके फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो आप फॉर्म को यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक इंटरव्यू भी होता है, एसएसबी के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई टेस्ट होते हैं। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं एनडीए की ट्रेनिंग के बारे में, जानकारी लेते हैं। सभी एग्ज़ाम पूरा करने के बाद आपको पोस्ट के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 3 years एट एनडीए एंड 1st year एट आईएमए फॉर आर्मी कैडेट्स, और 3 years एनडीए एंड 1st year नेवल अकेडमी कैडेट्स, और 3 years एनडीए 1.5 year एट
AFA हैदराबाद फॉर AF कैंडिडेट। तो ये ट्रेनिंग भी आपको पास करना होता है, तभी आप NDA में किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह आप NDA में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये था NDA के बारे में कुछ जानकारी। तो दोस्तों अगर आप एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले आपको अगर NDA ज्वाइन करना है, NDA निकालने के बाद अगर ऑफिसर रैंक में इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं क्लास 10th के बाद। अगर आपको एयरफोर्स या नेवी में जाना है, ऑफिसर रैंक पे NDA का एग्ज़ाम पास आउट करना है, तो इसके लिए आपको फिजिक्स और मैथ ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी आपको चुनना ही होगा। और 12 में लगभग 60% मार्क्स होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, तभी आप जाके NDA के लिए एलिजिबल होंगे। और अनमैरिड होना चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी थी जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद दोस्तों।